बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत दुखी था। वो व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ और मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार को भी सुखी नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद कभी मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़, वहाँ पर कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर महात्मा जी ऐसा उससे क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि मैं चींटियां इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही है और मैं अगर इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू किया और जल्द ही जल्द चींटियों में हाहाकार मच गया और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वो इधर उधर भागने दौड़ने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर भागकर छुप चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था और वो दुखी से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात सोते सोते ही सोचा कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने से क्या प्रयोजन है? अब क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर का सामान इकट्ठा करने में लगी थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करने लगा। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से
कि इस बार तो मैंने उनके घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। वो तो चींटियाँ यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर फिर से ना बना सके। और वहाँ अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपना घर लौट आया। आज रात सोते वक्त फिर से वो युवक सोच रहा था कि क्या महात्मा सच में यह काम करवा रहे हैं। किसी का घर तबाह करना क्या एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने सोचा और निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। ये सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर तो कोई घर ही नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा ने तो 7 दिन तक यहाँ पर आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको वो सारी खबर बता देगा। और जब वापस वो मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा के कुटिया तक जाने लगा तो उसने देखा कि अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और वो चींटियाँ अब नए घर में पास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद उस महात्मा को ये पता था कि ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरे जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। और ये विचार करके उसने उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। तो दोस्तों, जो वो पुराना घर टूटा था वो भी अनाज के कण बचे हुए थे और वो चींटियाँ वहाँ से भी अनाज उठाकर अपने नए घर में वापस ला रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसी दया आ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनकी नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़े ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त उस महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बहुत ही सावधानी के साथ उनके घर को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से उसने पहले से भी इस बार ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, क्योंकि उन चींटियों का घर उसने नहीं देख रहा था। और वो युवक अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात सुनते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं इन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस महात्मा को और मेरे को, जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन फिर सुबह सुबह उस जगह पर चला जाता है और यह देखकर फिर से चकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने
एक रात पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना जुटाने में लगी हुई थी। ये देखकर उस युवक को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है। दोस्तों, मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको कभी यहाँ पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, देखने में मुझसे इतनी छोटी है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस कर दिया दोस्तों। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई, कुछ उसके पैरों तले कुचल गई। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उनका मन एकदम पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यहीं वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। और आज उन चींटियों के लिए उसके मन में श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। वहाँ पर पहुँचकर उसने देखा कि चींटियाँ फिर से अपने नए घर में बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ वो आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम बुरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बंदे, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और वे कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए जल लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद दोस्तों, महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? तो दोस्तों, वो चींटियाँ तो छोटी छोटी हैं और तुम इतनी विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों की छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया है था, बार बार किया था। इस बार तो मैंने गुस्से में उन चींटियों की काफ़ी क्षति भी पहुंचाई थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मेरे को लगा कि मैं क्यों इनको हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको दुख दे रहा हूँ। और इसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा, ये तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें अपने जीवन को संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों के से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार वो अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो चींटियाँ हार मान लेती तो वो चींटियाँ
तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी ख़त्म कर नहीं सकते। तुमने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना रहे, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर हम मनुष्य दोस्तों एक दो बार हार से हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उनसे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी कि वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी वापस नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, तो दोस्तों मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद से सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार से फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देंगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी दोस्तों, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेंगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तो तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हारी उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम्हें उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए ये दो सीख याद रखना कि कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय की बात है और ये कथा एक बौद्ध भिक्षुकी की है जिसका नाम कविता होता है। कविता ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कविता के पिता और माता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और गौतम बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। कविता भी अपने माता पिता के साथ धर्म सभा को श्रवण करने जाती रहती थी। कहा जाता है कि जब वो 7 वर्ष की थी तभी से वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है यानी ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्मिक रास्तों पे चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महाचक्र मणिपूर्ण चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सच में ही बहुत अच्छा नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भाग का दरवाजा खोल देती है। मणिपुर बंद रहता है
बिना गुरु के सहयोग से वो कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नज़रों में आपको पागल सा लगेगा। आप कहेंगे कि वो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में श्रोतापति हो गई कविता जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती के एक अच्छे खानदान के लड़के से हो गई। जब कविता अपने मायके में विदा हो रही थी तो विदाई के समय उसके पिता ने 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहले, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको मत देना। पांचवी बात, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। छठी बात, सुख से बैठना। सातवीं बात, सुख से खाना। आठवीं बात, सुख से लेटना। नौवीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं बात, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही माता पिता के बातों का गांठ बांधकर कविता ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हुई हर शिक्षा याद थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, जो कुछ चाहिए था उसे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी कविता को उसको घर में एक कमी सी खलती रहती थी, और वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में भी रहकर भगवान की कोई महान श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिल वस्तु में रहने वाली कविता ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान का दर्शन करने को मिले। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध से। आप कई कहानियों में ये सुन रखे होंगे, भगवान बुद्ध अक्सर श्रावस्ती में ही बिहरते रहते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों से भी अधिक, 25 से अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। कविता के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उसका अनुयायी था। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत या भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं तक नहीं बनवाया था, ना कोई बावड़ी बनवाई, ना कोई धर्मशाला। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, कविता अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोस रही थी। उसके ससुर हमेशा अपना भोजन सोने के थालियों में ही किया करते थे। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाता है। कविता के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही उस पर श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति, उनके संघ के प्रति कोई आस्था न थी। वो उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर कविता को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वो थोड़ा किनारे हट जाती है ताकि वो उसके ससुर भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी उसके ससुर ने भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती हुई कविता इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। वो बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उसने कहा कि भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने जब ये बात कविता के मुख से सुनी तो वो क्रोध से भर उठता है और वो अपने बहू कविता को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमें ही बदनामी करवा रही हो, और घर आए भिक्षु को बिना बताए भिक्षा दिए घर से वापस भेज देती हो। ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। उसका ससुर कविता पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और कविता के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है।
वो पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का नाम खराब किया है, अनादर किया है। उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कहकर वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। आप पंच लोग ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूँगा। मुझे मेरे बेटे को मेरे पुत्र वधू से तलाक करवाओ। इसके माता पिता भी यही चाहते हैं। इतना कहकर वो रोने लगता है। उसको रोता देख पंचायत ने कविता से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, ऊंच कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती? जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इन गंदे आचरणों को अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद लगा के रखेंगे? तुम बताओ, क्या सच में तुमने ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए कविता ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान ने तुल्य होते हैं। मैं आप सबसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए। धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधाएं का हर सामान जो हर किसी को चाहिए होता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब धान्य धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और जन्म की कमाई होगी इनकी, जिसे इस जन्म में ये अपना रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में, जिसे इस जन्म में काट रहे हैं। वरना इस जन्म में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले सुख वैभव भोग रहे हो। तो आप ही कहे कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलती की है। और उसके ससुर से पंचायत कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसमें से कुछ उसे अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि आपको चिता रही थी। उस पंच की बात उसके ससुर उससे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की बहू बनने की काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब वो कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता ने हमारे खिलाफ इसे भड़काया था। इसे इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। वह वहीं पर खड़ी था पर्दे के पीछे। जब इसके पिता कान भर रहे थे तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। तब वो कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए ये संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए अपने आग मांग ली जाए, तो क्या हम इससे आग नहीं देंगे? ये तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत कविता से पूछती है, क्या ये सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब कविता उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थों को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे यह कह रहे थे कि जब अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर इत्यादि किसी से भी कमी दिख जाए तो उसे अपने घर से बाहर मत ले जाना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था इस बात से। बहुत की बात सुनकर उसका ससुर हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब होते। उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में से घर में बैर ही उत्पन्न होगी। तब कविता पंचायत से कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है।
अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि मेरे ससुराल की किसी भी परिजन की कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। ये एक बड़ी आग होती है, इससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं देता है उसको मत देना। उसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या ध्यान देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना करे। पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब ये था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु साधु, इन्हें कभी भी कोई चीज़ वापस लेने के मन से नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचकर देना चाहिए कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब ये है कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द ससुर सुख से खाने का मतलब है भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े और जानवर भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होता है। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले ये देख लो कि बड़े बुजुर्ग, सास ससुर खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है तो वो खा चुके हैं या नहीं, बच्चे सो चुके हैं या नहीं, घर के दरवाजे बंद हैं या नहीं, तिजोरी बंद है या नहीं, कोई किवाड़ खुली तो नहीं रह गई है। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना होता है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब प्रेम के साथ रहना, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात या बर्ताव न करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात घर के सभी बड़े बुजुर्ग यानी अर्थात सदस्य हो या बाहर का कोई साधु संत, सबको पूजनीय समझना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना, भूलकर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी अपने ससुर जी का कोई भी अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य है। ये सब सुनकर कविता के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का ना केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ उसके ससुर और बाकी सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत कविता की प्रशंसा करते नहीं रुक रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर उसके ससुर की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से कविता मेरी बहू बाद में, गुरु पहले है और इससे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। उसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर उसके ससुर ये कहते हैं कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। कविता कहती है कि ये तो नेक ख्याल है और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन पर आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत उसके ससुर ने उपदेश सुन की दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाए। कविता ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। केवल वो 1000 भिक्षुओं को रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि कविता भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो जीते जी भगवान बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर में कभी उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सुख सुविधाओं के बीच में रहकर
उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए, तभी आप यह कर पाएंगे। और इस कहानी से आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। प्राचीन समय की बात है। एक आदमी अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था और वह एक दिन एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु उस आदमी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम किस लिए परेशान हो? वह आदमी बोलता है कि गुरुदेव, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे अकेले रहने ही नहीं देता। वो है कि तरह तरह की बातों में मुझे उलझाए रहता है, तरह तरह के विचार मेरे मन में आते रहते हैं। अतः गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताने की कृपा करें जिससे मैं अकेले रह सकूं। इतना सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इसे सुनने के बाद तुम अकेले रहना सीख जाओगे। गुरुदेव कहानी कहना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है कि एक सेठ था जिसका नाम धर्मानंद था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में इतना धन कमा लिया था कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो भी वो धन कम ना होगा। लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति का कोई भी अहंकार नहीं था। वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। वो उसका मुख्य गुण था और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही दया का भाव था। अगर उससे कोई मदद मांगता तो हरगिज ना नहीं कह पाता। अगर वो मना करना भी चाहता तो करुणावश उसे मदद कर दिया करता था। अब लोगों को धीरे धीरे ये संवेदनशीलता और करुणा पता चलती गई और लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर सेठ धर्मानंद के झूठ मूठ का दिखावा करते और सेठ धर्मानंद उनकी बातों को सच समझकर उनकी सहायता करता रहा। लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली नहीं थी कि वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि लोग किस तरह उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और शहर में किस तरह उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो सेठ धर्मानंद के मन को बहुत ही आघात लगा। ऐसे तो सेठ धर्मानंद के पास बहुत से मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन से सच्चे मित्र हैं और कौन कौन लोग मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सेठ धर्मानंद के जान पाना बस की बात नहीं थी। वो अक्सर लोगों के भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसको अपने मित्रों और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो सेठ धर्मानंद ने निश्चय किया कि आज के बाद वो अकेला ही रहेगा और किसी से कोई दोस्ती नहीं करेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताया करेगा। और इसीलिए बाहर के लोग सेठ की हवेली के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। सेठ के दरबान किसी को भी सेठ के पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय अकेला रहने के बाद सेठ धर्मानंद ऊबने लगा। अब उसे महफिल की ज़रूरत होती थी। फिर से उसे अब वो दोस्त याद आने लगे जिनके साथ वो बैठकर जीवन के मज़े किया करता था। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ़ बनाया था और करुणा का नाटक करके उसका कितना सारा धन उसे ले लिया था। इसीलिए वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में उबने लगा था। इसीलिए अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश हुआ करते थे और दूसरों के विचार भी सुने जाते थे। सेठ धर्मानंद को वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत आनंद मिला। वह नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा और ज्ञान का उपदेश सुनने लगा। सत्संग में अक्सर धर्मानंद अच्छे वक्तव्य पेश करके अपने ज्ञान को भी जाहिर करता था और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि तर्क वितर्क में सेठ धर्मानंद का कोई सानी नहीं था। लेकिन फिर भी सेठ धर्मानंद के मन को कोई भी आनंद की झलक नहीं थी,
इतना ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अलग था। इतना बाहरी ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में कोई आनंद की झलक नहीं थी। अक्सर उस सत्संगों में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी। इस पर सेठ धर्मानंद वक्तव्य तो बहुत अच्छा किया करते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे किसी फल के बारे में पूरी पता हो कि वो ऐसा दिखता है, उसका स्वाद ऐसा होता है, फल खाने से ये फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं तब तक आपको फल का स्वाद पता नहीं चलेगा। यही बात सेठ धर्मानंद पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पीरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस, एकांत का रस, अकेलेपन का रस अभी तक चखा ही नहीं था। एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचे। दूर दूर तक उस बौद्ध भिक्षु की ख्याति थी। उस बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में प्रदेश भर में चर्चाएं होती थी। तो आज सेठ धर्मानंद को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। उसको लोग और भी बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे और यही सोचकर वह खुश हो रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु वहां पर आ पहुंचे। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से चलता हुआ अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। सेठ धर्मानंद सभी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उसने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर जाए, फिर मैं देखूं इन तर्कों को कैसे काटता हूं। तर्क वितर्क होते रहे और उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला, तो वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो सेठ धर्मानंद से रहा नहीं गया और आखिर में उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की चर्चाएं बहुत सुनी है, लेकिन आप तो इस सभा में कुछ बोले ही नहीं। आप तो एकदम मौन बैठे रहे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मेरे को आपके तर्क वितर्क पे कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सत्संग को सुन नहीं रहा था। मैं अब तुमको परिपूर्ण रूप से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं अज्ञानी हूं, और इस कारण आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका मैं टूटता चला जाता है और आपका सीधा साधा ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन लोग अक्सर सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को ही असल सच मान बैठते हैं और वो यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं और इसी वजह से वो अपने एकांत में भी कभी उतर नहीं पाते, क्योंकि वे लोग बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब ये बात सेठ धर्मानंद ने सुनी तो इस बात ने सीधा उसके दिल पर चोट की, क्योंकि बात सेठ धर्मानंद पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती थी। सेठ धर्मानंद ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि असली ज्ञानी की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से उस एकांत तक पहुंच गया है, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गया है। जब तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा। उनका शांत स्वभाव और उनकी चुप्पी ही तुम्हें ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही नहीं रहना सीखे, अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इकट्ठा करके ज्ञान।
जरा दिमाग लगाओ और सोचो। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें एकांत का आनंद चखने के लिए 4 सूत्र बता रहा हूं। अगर तुम ये 4 सूत्र अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और अगर एक बार तुमने एकांत का अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो तुम्हें अपने आप को खुश करने के लिए किसी मनोरंजक, किसी वस्तु की या फिर किसी आदमी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो रस, वो आनंद, वो परमानंद बन जाएगा। वो हमेशा आपके साथ चलेगा, क्योंकि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहला सूत्र है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर हम सब ने सुना होगा कि हम कौन हैं, तो हमें इससे लगता है कि हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सवाल को अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे? इसीलिए इस बात को समझो कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। मान लो हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और कुछ देर बाद उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा कि हमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, हमें उनसे कुछ अलग तरीके के व्यवहार करने चाहिए था। आप करना कुछ चाहते हैं, वो करवा कुछ देता है। आप तो गाली नहीं देना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई हुई और आपने चांटा तक मार दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपसे वो हो गया, तो कौन है ये करवाने वाला? तो ये सारे सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। दूसरा सूत्र है कि नाना प्रकार के मनोरंजन से, सुख सुविधाओं से अपना मन अलग करके उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला सूत्र समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, इसके बाद दूसरा सूत्र आता है। हमारा मन अक्सर नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से, नाना प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। अत्यधिक मनोरंजन मन को उबाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद उससे ही ऊब होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। लेकिन इसीलिए वही मनोरंजन हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। विज्ञान ने जहां नए नए आविष्कारों के जरिए, उन्हीं आविष्कारों ने अब इंसान का एकांत छीन लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल। हम एक दिन भी अपने मोबाइल दूर नहीं रख सकते। जरा एक प्रयोग करके देखना, एक दिन के लिए अपना मोबाइल बंद करके कहीं दूर रख देना और उसके बाद उसके पास आपको जाना तक नहीं है। आप उस एक दिन में परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, आप अपना समय कैसे व्यतीत करें, कैसे बिताएं। तो जरा सोचो, विज्ञान के एक छोटे से आविष्कार, एक मोबाइल, जो कि आपकी जिंदगी को कैसे बांध लिया है। आप ये देख पा रहे हैं, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसी मनोरंजन, ऐसी सुख सुविधाएं अपनाएं जो आपको जीवन की सच्चाई की ओर प्रेरित करें। तीसरा सूत्र है खाली रहने की आदत डालना। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने बंध जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। बचा खुचा समय हमारा मोबाइल ले लेता है, इसीलिए हम अपने आप तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए आप अपने के लिए समय निकालें, नहीं तो जीवन भर आप दुखी रहोगे। तो इस कहानी से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला और मुझसे जो भी कहानी सुनाने में कुछ भूल हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे भाइयों, और सुनते रहना मेरे भाइयों अगली कहानी को।